मझधार में था जीवन दिया आपने किनारा, मझधार में था जीवन दिया आपने किनारा। बच्चों, आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है, क्योंकि ये अपने भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनका जन्म 1888 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम वीरास्वामी और माता का नाम सीतम्मा था। और 1952 से 62 तक उपराष्ट्रपति रहे और 1962 से 67 तक राष्ट्रपति के रूप में काम किए। ये शिक्षाविद, अर्थशास्त्र के जानकार, दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था और इन्होंने ऐसा काम किया जो आज पूरे देश में या पूरे विश्व में लोग इनको सम्मान के रूप में देखते हैं। कहा गया है कि गुरुरे ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महत्ता के बारे में कहा गई है कि गुरु को सबसे ऊपर दर्जा दिया गया है। गुरु से बड़ा कोई होता नहीं है। यहाँ तक कहा गया है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहा गया है कि भगवान और गुरु एक साथ खड़े थे। उस रूप में बालक को सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? तो कहा गया गुरु को प्रणाम करना चाहिए। इसलिए गुरु को प्रणाम करना चाहिए कि गुरु श्रेष्ठ है। गुरु ने ही बताया है कि भगवान है। ये तुम्हारे माता है, तुम्हारे पिता है, तुम्हारे भाई है, तुम्हारे बंधु है, तुम्हारे पड़ोसी हैं। ये कौन बताता है? गुरु ने बताया। इसलिए गुरु का महत्व बहुत बड़ा होता है। गुरु को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। और गुरु सबसे ऊपर होता है और गुरु का सम्मान अगर नहीं होगा तो पूरा समाज बिगड़ जाएगा। इसलिए गुरु का सम्मान करना अति आवश्यक है। ठीक। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे पूरे अध्यापकगण एवं बच्चे उपस्थित हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जो स्वागत करते हैं। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो शिक्षा को उच्च स्तरों पे आज जन्मदिन के अवसर पे पूरे भारतवर्ष इस खुशी को मनाते हैं। वे शिक्षा के आगे बढ़ाते हुए बच्चों को कई तरह से प्रोत्साहन किए थे। पहले बच्चे शिक्षा के विषय में नहीं जानते थे। पहले शिक्षा की जो उच्च स्तर होता था, इसका बच्चों को शिक्षित करने का जो गति होता था, वो कोई आगे नहीं बढ़ता था। शिक्षा के प्रति किसी बच्चे को जागरूक नहीं थे। कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बच्चों को उत्साह बढ़ाते हुए, मार्गदर्शन करते हुए वे बताते गए, यदि शिक्षा नहीं है तो किसी भी व्यक्ति का विकास नहीं होगा। सबसे जरूरी है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा से ही आदमी आगे बढ़ता है।
यदि किसी व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है तो अपने देश का, अपने राष्ट्र का, अपने प्रदेश का, अपने जिले का, अपने ग्राम का वे आगे स्तर पे विकास नहीं कर सकता है। एक हमारे शिक्षा शास्त्री हैं फ्रोबेल, जो बच्चों को बताते हैं कि कहते हैं कि स्कूल एक बाग है और अध्यापक एक माली है। स्कूल एक बाग है और अध्यापक एक माली है, और जो बच्चे पढ़ने आते हैं वे पौधे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार बाग रहता है वो स्कूल से तुलना करते हुए कहते हैं कि स्कूल एक बाग है, यानी पूरे बच्चे बाग के समान पौधे हैं, और अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे हैं। यानी जिस तरह माली पौधे को सींचते हुए उसका विकास दिन पर दिन करता रहता है, उसी तरह से एक अध्यापक, स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक बच्चों को नर्सरी से लेके और धीरे धीरे गति पौधे के समान तुलना करते हुए पौधे के समान वह भी अग्रसर बढ़ाता जाता है। और एक दिन वो बालक क्या होता है, शिक्षा जगत में बड़ा हो जाता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, सिर्फ गुरु के देन से, स्कूल के देन से। उस तरह माली भी क्या करता है, जिस तरह माली पौधे को दिन पर दिन उसमें निराई गुड़ाई पानी सिंचाई करते हुए उस पौधे को धीरे धीरे एक छोटी सी वृक्ष से बड़ा विशाल वृक्ष बना देता है, उसी तरह अध्यापक एक छोटे से बालक को शिक्षा से स्तर पे शिक्षा दे के उसको बहुत ऊंचाइयों तक बढ़ा देता है। इस तरह से प्रत्येक बच्चों को आज के दिन पूरे अध्यापक को मान सम्मान इसी खुशी में बच्चे देते हैं कि बच्चों का जो मार्गदर्शन है, आगे बढ़ने का नींव है, वह अध्यापक ही है। यदि अध्यापक नहीं है, स्कूल नहीं है, तो बच्चे का विकास नहीं हो सकता है। इस तरह से अपने वाणी को हम विराम दे रहे हैं।